अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रमशा कमल और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। इस वक्त हम देख रहे हैं कि शहर कराची में कई माह गुजर गए हैं, लेकिन स्ट्रीट क्राइम पर काबू पाने और इस सूरत हाल में बेहतरी नज़र नहीं आ रही है। आए दिन आए रोज़ जिस इलाके का आप नाम लें वहाँ पर वारदातें होती हुई नज़र आती हैं। कहीं किसी का मोबाइल छिन जाता है, कहीं किसी से मोटरसाइकिल छिन जाती है। चाहे सेंट्रल हो, ईस्ट हो, साउथ हो, नॉर्थ हो, कराची का कोई भी इलाका हो महफूज नहीं है और इन वारदातों में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। असलहा आम है, हर शख्स एक 125 पर आता है और जनव असला दिखाता है और किसी से भी मोबाइल मांग कर ले जाता है। कराची में सेफ सिटी प्रोजेक्ट्स के नाम पर सीसीटीवी कैमरास लगाए गए, नस्ब किए गए, लेकिन वो फंक्शनल नहीं है। उसके अलावा अगर हम देखते हैं कि इन वारदातों में कमी लाने के लिए क्या पुलिस का गश्त बाकायदगी से होता है, तो हमें ऐसा भी होता हुआ इलाकों में नज़र नहीं आता। तो क्या वजह है, कैसे इन वारदातों में इजाफा होता जा रहा है और क्यों इनकी रोकथाम के लिए ऐसा नहीं हो रहा है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ यहाँ पर अजहर नामी नौजवान के घर के बाहर, जिसको हमने देखा कि गुज़िश्ता 2 से 3 रोज़ कबल टारगेट किलिंग का और कत्ल का जो है वो कत्ल कर दिया गया, क्योंकि उनसे यहाँ घर के सामने बाइक छीनने की कोशिश की गई, जिस पर उसने मज़ाहमत की। तो वो जो छीनने के लिए आए हुए थे लोग उसे गोली मारकर चले गए। उससे और पीछे चले जाएं, पिछले हफ्ते की अगर खबरों पर नज़र डालें तो हमने एनईडी के सामने एक नौजवान को अपनी जान से हाथ धो बैठते हुए देखा और उसका भी यही मसला था कि उससे मोबाइल मांगा गया और वो शख्स जो एक पढ़ रहा था, नौजवान जो इल्म की तलाश में घर से बाहर निकला था, उसे जो है वो लहद में पहुंचा दिया गया। तो ये है यहाँ पर सूरत हाल के माओं के लाल अपने जो घरों से निकलते हैं, रोज़ी रोटी के लिए निकलते हैं, पढ़ने के लिए निकलते हैं, लेकिन घरों पर उनकी जब लाशें आती हैं तो इन घरों में कोहराम मच जाता है। इस वक्त हम यहाँ आए तो हैं, लेकिन सूरत हाल यकीनन इंतहाई अफसोसनाक है, दुख में दर्द में है और ऐसे कई लोग हैं जो रोज़ाना इस तरह की सिचुएशंस को देख रहे हैं। दूसरी तरफ जब रोज़गार नहीं है, लोगों के पास कमाई के लिए ऑलरेडी इतने परेशानी और उसमें उनके मोबाइल छिन जाना, उनकी बाइक छिन जाना, वो तो दोहरी अजियत का शिकार हो गए। सवाल सिर्फ यही है कि कानून नाफिज करने वाले इदारे क्या कर रहे हैं और वही वाक़यात क्यों रुकने का नाम नहीं ले रहे। आए शो का आगाज़ करते हैं। तो हमारे साथ इस वक्त मौजूद है हमारे सीनियर क्राइम रिपोर्टर दानियाल सैयद। उनसे बात करेंगे क्योंकि मुख्तलिफ जो शहर में वारदातें होती हैं, अभी हालिया दिनों में वाक़या हुआ, उसके बाद अभी ताज़ा तरीन वाक़या हुआ कोरंगी का भी एक नौजवान लड़का 19 साल, वो भी जो है वो मार दिया गया, उसको कत्ल कर दिया गया सिर्फ एक मोबाइल छीनने की बिना पर। एनईडी के तलबा को मार दिया गया। इसके अलावा मुतअद्दिद ऐसे वाक़यात हैं जिनसे शहर भरा पड़ा है और इसकी क्या तफसील है और क्यों इसमें इजाफा होता जा रहा है। हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, दानियाल सैयद, उनसे बात करते हैं। दानियाल, क्या वजह है? एक तो सबसे पहले ये इंसिडेंट्स, क्या मोबाइल लड़के रजिस्ट करते हैं? ये जो दोनों तीनों वाक़यात अभी हम तवातुर से देख रहे हैं और इतनी अदम बर्दाश्त बढ़ती जा रही है या असलहा इतनी फरावानी से अवेलेबल है, क्यों ये वाक़यात में इजाफा हो रहा है दानियाल? और ये जो वाक़या हुआ इसकी भी मैं चाहूँगी कि थोड़ी तफसील आप ज़रूर बताएं। जी देखिए, रवा साल अगर बात की जाए दौरान डकैती तकरीबन 110 से ज़ायद शहरियों को कत्ल किया जा चुका है इस शहर के अंदर। 500 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी हुए हैं, वो भी दौरान डकैती हुए हैं। हाल में एनईडी यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म को जामे के बिल्कुल सामने कत्ल किया गया एक मोबाइल फ़ोन के छीनने के दौरान। कोरंगी में चंद दिनों कबल एक नौजवान अज़हर को वालिद के साथ वो मौजूद थे और डकैतों ने स्नैचिंग के दौरान फायरिंग करके बेटे को कत्ल किया, बूढ़े बाप को ज़ख्मी किया। तो ये तमाम तर वारदातें हैं। मुल्ज़मान को असला कहाँ से मिलता है? ऑनलाइन शहर में असला मिल रहा है। जो इन मुल्ज़मान के सरगना है मुख्तलिफ़ ग्रोह के, वो असला इनको प्रोवाइड करते हैं। 500 से 1000 रुपये रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर इन्हें असला फराम किया जाता है। बिल्कुल किराए पर असला फराम होता है। ये मुल्ज़मान 1000 रुपये किराए पर असला लेकर मोटरसाइकिल छीनते हैं और उसी मोटरसाइकिल के ऊपर वारदातें करते हैं। ये वो बातें हैं जो रिकॉर्ड पर आई हैं। जो मुल्ज़मान गिरफ़्तार हुए हैं उन्होंने इस बातों का इंकशाफ किया है। साथ ही साथ स्ट्रीट क्राइम के दौरान अगर हम माजी में चंद साल कबल पीछे जाएँ और देखें कि स्ट्रीट क्राइम के दौरान शहरियों को ज़ख्मी नहीं किया जाता था, शादिर और नादिर लोगों को ज़ख्मी किया जाता था और अगर सिर्फ ज़ख्मी किया जाता था। लेकिन अब इन मुल्ज़मान जो हैं ये शहरियों को कत्ल भी कर रहे हैं। इसकी असल वजह जो है पुलिस हुकाम का कहना है कि जो मुल्ज़मान हैं, क्योंकि जब वो वारदात करने के लिए पहुंचते हैं तो उन्हें इस बात का खौफ होता है कि अगर वो आवाम के हत्थे चढ़ गए, शहरियों के हत्थे चढ़ गए तो उनको बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया जाएगा। तो तशद्दुद से बचने के लिए, जिस्म को तशद्दुद के उस दर्द से महफूज रखने के लिए ये मुल्ज़मान मुख्तलिफ नशावर जो ड्रग्स हैं वो करके आते हैं। जब ये वारदात कर रहे होते हैं इन्हें इस बात का भी खौफ होता है कि कहीं हम पे ही हमला आवर ना हो जाए, तो इनकी कोशिश होती है फ़ौरन मोबाइल छीना जाए और यहाँ से भागा जाए। अगर थोड़ा सा भी सामने वाला रेजिस्ट करे तो ये गोली मारकर कत्ल कर देते हैं। दानिया, सर्टेन पॉइंट्स है शहर के अंदर जो इंतहाई नाजुक हैं, या इस वक्त सूरत हाल तो लगता ये है कि कोई इलाका महफूज नहीं है? क्या वाकई ऐसा है या कुछ इलाके हैं पिक एंड चूज़ वाला भी है कि हाँ भाई यहाँ से गुजरते वक्त आप एहतियात करें, बाकी ठीक है, या पूरे शहर में इस वक्त यही
बवाल मचा हुआ है। बज़ाहिर तो ऐसे कोई इलाके नज़र नहीं आते कि जहाँ पर इनकी वारदातें नहीं हो रही हैं। शहर के तमाम इलाकों में वारदातें हो रही हैं। हाँ, कुछ मकामात ऐसे हैं जहाँ पर ज़्यादा वारदातें हो रही हैं। ज़िला मलीर, ज़िला कोरंगी, ज़िला ईस्ट, ज़िला सेंट्रल, ये वो मकामात हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा वारदातें हो रही हैं, क्योंकि यहाँ पर जो इलाके की डायमेंशन है वो डिफरेंट है कि मुल्ज़मान वारदात करके बआसानी वहाँ से फ़रार हो सकते हैं। साउथ ज़िले की अगर बात की जाए या किमाड़ी डिस्ट्रिक्ट की अगर बात की जाए तो यहाँ पे ऐसे इलाके हैं कि मुल्ज़मान वारदात तो कर सकते हैं, लेकिन वारदात होने के बाद फ़रार होने का सिर्फ एक ही रास्ता होता है। दीगर जो इलाके हैं ईस्ट, कोरंगी और सेंट्रल की अगर बात की जाए तो इनमें डायमेंशन बहुत है। एक गली से निकले, सामने गली का रास्ता खुला हुआ है, आगे रस्ते काफ़ी हैं, तो ये मुल्ज़मान वहाँ पर वारदातें ज़्यादा करते हैं। और पुलिस का जो गश्त है, अगर पुलिस का गश्त बरकरार रहे तो यकीनी तौर पर मुल्ज़मान के ऊपर खौफ इख्तारी रहता है। एक अरसा हो गया है, ये कुछ 6-8 माह का एक स्पैन गुजरा है जिसमें बहुत ज़्यादा वारदातें हो रही हैं दानियाल। और अभी जैसे विंटर सीजन ज़्यादा आ जाएगा तो रात जल्दी हो जाती है और रात के पहर में क्योंकि सन्नाटा हो जाता है, सर्दियों की शामों में लोग बाहर नहीं होते हैं, तो ये वारदातों में और ज़्यादा इजाफा हो जाता है। पुलिस का इस हवाले से क्या मौक़िफ़ है और उनका एक्शन प्लान कुछ नज़र आ रहा है? गश्त बढ़ाई गई हो, सर्टेन पॉइंट्स पर पुलिस की गाड़ियाँ मौजूद हों, और सबसे बढ़कर आपको क्या लगता है कि पुलिस इस हवाले से क्या करी कि इन्हें फौरी तौर पर गिरफ्तारियाँ हों, लोगों का जो छीना हुआ माल है वो वापस भी मिल रहा है, या बस अब आप भूल जाएं? चंद दिनों कबल IG सिंध से सिटी 21 न्यूज़ की खुसूसी जो मुलाकात हुई थी उसमें IG सिंध का ये कहना था कि उनकी ख़ास तवज्जो स्ट्रीट क्राइम में दौरान डकैती मज़ाहमत करने पे जो कत्ल हो रहे हैं उनमें मुलव्वस मुल्ज़मान की गिरफ़्तारी जो है उनका पहला टास्क है कि शहर में, क्योंकि 110 से ज़ायद शहरी रवां साल मारे जा चुके हैं, तो पुलिस का जो सबसे अव्वलीन जो इस वक्त पुलिस जिस पे काम कर रही है वो दौरान डकैती कत्ल होने वाले अफराद के जो वारदात है उसमें जो मुलव्वस मुल्ज़मान हैं उनकी गिरफ़्तारी के लिए कोशिशें की जा रही हैं। इसके अलावा भी IG सिंध हो या एडिशनल IG कराची हो, उनकी जानिब से दावे तो रोज़ाना की बुनियाद पर सामने आ रहे हैं कि पुलिस की पिकेट बढ़ाई जा रही है, इन्हेंस किया जा रहा है पुलिस की तादाद में, लेकिन ये सिर्फ दावे ही साबित हो रहे हैं। अमली तौर पर ऐसा होता हो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। अगर अमली तौर पर ऐसा हो तो यकीनी तौर पर क्राइम की शरह में कमी आनी चाहिए, जो शरह में कमी आती हुई दिखाई नहीं दे रही। बिल्कुल ऐसा ही है। अगर फौरी तौर पर बर वक्त इंसाफ मुहैया किया जाए और मुजरिमान की गिरफ्तारियां कर ली जाएं और उन्हें कैफर किरदार तक पहुंचाया जाए तो स्ट्रीट क्राइम में वाकई फौरी तौर पर आपको कमी नज़र आएगी। और दूसरी बात ये कि पुलिस को गश्त बढ़ाने के साथ साथ एक्शन प्लान कोई लेकर उतरना होगा ताकि मुल्ज़िमान को गिरफ्तार किया जा सके और उनको सज़ाएं दिलवाई जा सकें। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। स्ट्रीट क्राइम की बढ़ती हुई वारदातें, जहां देखो मोबाइल छिन रहे हैं, शहर के हालात इतने ख़राब हैं, क्या कहेंगे आवाम कितने परेशान है? घर से निकलते वक्त कितना खौफ और डर बैठ गया अब दिल में? काफ़ी ज़्यादा डर और खौफ बैठ गया है, क्योंकि अब निकलते वक्त हमें डर लगा रहता है कि मोबाइल ना छिन जाए। लेकिन इसमें ये भी है कि बेरोज़गारी की वजह से लोग ये सब करने पे तुले हुए हैं, क्योंकि उनको अच्छी जॉब्स वगैरह नहीं मिलती और जॉब्स ना होने की वजह से उनको ये सब मजबूरन करना पड़ता है। लेकिन आप नहीं समझती कि ये तो एक लेम एक्सक्यूज़ है? इंसान मेहनत मजदूरी रोज़ी रोटी तो कमाना इस शहर में नहीं मुश्किल, मेहनत की जाए तो। लेकिन कुछ लोग फिर भी रोटी रोज़ी कमाने के लिए नहीं जाते। वो ये कहते हैं कि अगर उन्हें कोई 10 बातें सुना दे तो वो ये सब छोड़ के और मतलब स्ट्रीट क्राइम्स वगैरह इन सब में मुलव्वस हो जाते हैं। तो एक तो इंसानों के अंदर पेशेंस नहीं है और पेशेंस ना होने की वजह से वो कोई मेहनत मजदूरी नहीं करते और ये सब करते हैं। आप किस इलाके में रहती हैं कराची में? मैं गिजरी में रहती हूँ। गिजरी में क्या सूरत हाल होती है शाम के वक्त? छीना झपटी और ये चोरी की वारदातें हैं? गिजरी में इतना ज़्यादा नहीं होता, लेकिन गिजरी से आगे जमजमा पर होता है। हमारे इलाके में है बट इट्स नॉट टू मच अगर हम कंपेयर करें जमजमा से। सही। अस्सलाम वालेकुम। शहर कराची से बाहर तो फिर भी लोग मोबाइल लेकर निकल सकते हैं, आप निकलती हैं तो डर खौफ होता है कि मोबाइल छिन जाएंगे? ऑब्वियसली होता है, बिकॉज के आजकल के हालात शहर के कराची के सबको ही पता है, तो उस वजह से काफ़ी ज़्यादा मतलब कि मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और स्पेशली गर्ल्स के लिए तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है कि इस तरह मतलब कि निकलना। आप समझती हैं कि पुलिस अगर मुजरिमान को वक्त पर कैफर किरदार तक पहुंचाए, सजाएं मिलें तो इसमें रोकथाम के लिए कुछ कर सकते हैं? यानी आप क्या चाहती हैं कि इस तरह से शहर में सिक्योरिटी की सूरत हाल बेहतर बनाई जा सकती है? यस, अगर पुलिस जो है प्रॉपर मतलब कि इन चीज़ों के ऊपर फोकस करेगी तो मे बी कि सिटी की जो है सिचुएशंस काफ़ी ज़्यादा वेल हो सकती है।
स्ट्रीट क्राइम के हवाले से बात करें, शहर भर में इतनी वारदातें बढ़ती जा रही हैं और क्राइम रेट भी बढ़ रहा है, आप क्या कहेंगे शहर कराची में क्यों सूरत हाल पर काबू नहीं पाया जाता? इसलिए नहीं पाया जाता, हमारा पुलिस ही सही नहीं है, रिश्वत दे के छोड़ देते हैं, दहशतगर्दियाँ होती रहती हैं और क्या कर सकते हैं। हमारा निज़ाम सही होगा पुलिस से तो सब सही हो जाएंगे। आपके आसपास या हालिया दिनों में आपके साथ कोई ऐसा वाकया, किसी जानने वाले के साथ ऐसा कोई वाकया पेश आया है? मेरी तो जेब 2-3 दफ़ा कट चुकी है। कहाँ पे? 3 महीने के अंदर इसी पट्टी में। बस में होता है या बस ये में, बस सड़क में। पे? जेब कतरे भी वहाँ पे थानों में भत्ता देते हैं, उनको कोई पकड़ने वाला ही नहीं है। आप समझते हैं अगर पकड़ दकड़ हो और सजाएं हो तो हाँ, इस पर सजाएं काबू तो पाया सब जा में- सकता है? सजाएं हो तो सब पकड़े जाए, और लोग डरेंगे कि सज़ा हो जाती है। यहाँ तो सज़ा होती नहीं, बल्कि पैसे दे के छोड़ दिया जाता है। शहर भर में स्ट्रीट क्राइम इतना ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, अभी जैसे जैसे शाम होती है ऐसा लगता है कि लुटेरे सड़कों पर फिर रहे हैं। बिल्कुल ऐसा है। ये हमारी हुकूमत की जो है नाअहली है, जिसकी वजह से स्ट्रीट क्राइम बढ़ रहा है। उन्हें एक्शन लेना चाहिए, सिंध गवर्नमेंट को भी एक्शन लेना चाहिए कि स्ट्रीट क्राइम पे काबू पाया जाए। वैसी कमाइयाँ और रोज़गार है और उसमें अगर मोबाइल छिन जाए, कोई और चीज़ छिन जाए, जेब कतरे घूम रहे हों तो फिर बस फिर यही होता है, दिन को जो कमाया होता है बंदे ने वो रात को ये ले जाते हैं, खाली कर जाते हैं। और नहीं दिया तो नहीं दिया तो जान से गए। इसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए सिंध गवर्नमेंट को। बिल्कुल ऐसे ही, जान की कोई कीमत नहीं है। 500-1000 रुपये में असला किराए पर मिल जाता है आसानी से, तो कहाँ से लोग जो है ना वो आप देखेंगे शहर में दंदनाते फिरते हैं, जिसका दिल चाहता है लूट मार करता है, लोगों को मार दिया जाता है। अस्सलाम वालेकुम अंकल, शहर में छीना झपटी, मोबाइल चोरी की वारदातें इस कदर बढ़ती जा रही हैं, रोकथाम के लिए आपको कुछ नज़र आता है कि हाँ भाई पुलिस हो इलाकों में पकड़ हो रही हो, किसी का मोबाइल छिन जाए तो वापस भी मिला जाए, ऐसा कुछ है हमारे यहाँ? यार जब तक पुलिस नज़र नहीं आते, चोरी हो गया ना तो काम ख़त्म हो गया। अपना बंदोबस्त करेगा तो फिर पुलिस आ रहे हैं, कहाँ गया किधर गया, उस टाइम में पुलिस नहीं है। हाँ, उस टाइम पे आएगा जो चोरी मूरी करेगा, आप लोग संभाल करेगा सब कुछ, वो तो भाग गया, फिर आएगा हमारा सीधा पूछ लेगा जो क्या करेगा, कैसा आया, किधर से आया, उस टाइम भी नहीं आया। सर, शहर भर में स्ट्रीट क्राइम और चोरी की वारदातों में सब तक इजाफा हो गया और ऐसा लगता है इंसानी जान तो बहुत सस्ती हो गई है, जिसका दिल चाह मोबाइल ना दिया तो मार दिया। ये तो आम बात है ना, कि नई बात तो है नहीं है, ये तो ज़िंदगी भर चली रहा है, ऐसे चलता रहेगा। आप नहीं जब लॉ और समझते ऑर्डर ही नहीं है हमारा। चंद दिनों में, चंद महीनों में बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया है। बिल्कुल है ऐसे ही। अभी और एनडी आम के है। बाहर बच्चे को कत्ल किया, हाँ, अभी बिल्कुल। कोरंगी में किया, जहाँ दिल चाह रहा है बस मोबाइल मांगते हैं, बंदे को उड़ा देते हैं। सही है, यही बात है, ऐसे ही है। कैसे क्या करें? कंट्रोल किया जा सकता है आपकी तो नज़र कंट्रोल- में? लॉ और ऑर्डर ही नहीं है ना, यहाँ का जो हुकूमत बैठी हुई है वो जब कुछ करेगी नहीं तो क्या होगा? वो सब कुछ सही करेगी, हमारी पुलिस है, तो वो खुद सही नहीं होंगे तो क्या होगा? तो वो सही हो जाएंगे, सब कुछ सही हो जाएगा। सिक्योरिटी इदारों का आप समझते हैं बस कि वो खुद ताउन ही सही नहीं नहीं है? है ना, ताउन तो वही करेंगे ना। क्राइम की वारदातों में इतना इजाफा हो रहा है, घर से नौकरियों के लिए लोग निकलते हैं और उनकी लाशें घरों को जा रही हैं, ये हाल हो गया है। मोबाइल ना दिया तो मार गए। तो एक्चुअली ये तो 10 साल पहले भी था कराची का हाल, कराची के हालात वो भी यही हैं। बीच में बहुत बेहतर हो गए थे, लेकिन अभी दोबारा एक वेव आया है कि बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं वारदातें। आई थिंक ये तो मैनेजमेंट और सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर बात जाती है कि हाउ दे आर डीलिंग विद एवरीथिंग एल्स। आई थिंक कराची के सिर्फ सिक्योरिटी इश्यूज़ नहीं है, देयर आर मच मोर अदर थिंग्स दैट वी हैव टू डील विद। स्पेशली अगर आप जिन्ना हॉस्पिटल आएँ, what patients have to go through, shortage of medication and everything else. I think crime also does affect it, क्योंकि जब safety नहीं होगी तो how would people go out about their business? So I think this would take time and motivation and conviction from the management and the security forces all together. जब सब on board होंगे तो maybe बेहतरी आ जाए। ऐसा ही है, कराची में कोई एक इदारा काम नहीं कर सकता, कराची में कई इदारों को मिलकर ऑन बोर्ड होना होगा और काम करना होगा, तो ही आप किसी भी तरह की सूरत हाल पर काबू पा सकते हैं। आए ज़रा और लोगों के पास चलते हैं, उनसे बात करते हैं। वारदातों से कराची के शहरी किस कदर परेशान है, घर से निकलना या जीवन हो गया आजकल तो लगता है। जी जी बिल्कुल। अब तो रात को मतलब हम लोग कभी जाते हैं तो सन्नाटे में हम लोग वहाँ से अवॉइड करते हैं, क्योंकि किसी वक्त भी और यानी हमें तो हैरानी होती है कि पुलिस ऐसी जगह लगी होती है जहाँ उनकी ज़रूरत नहीं होती। बस सिर्फ शरीफों को परेशान करना, उनको रोकना, उनके चालान करना, और जहाँ ज़रूरत होती है वाकई आप देखें आजकल इलेक्ट्रिक ने भी तबाही मचाई हुई, जगह जगह सन्नाटा होता है, अंधेरे, तो उसमें जाहिर सी बात है तो उन्होंने जो करने वाले उन्हें तो यही करना है। और आजकल आप गुर्बत देख लें कितनी हुई है, तो आम आदमी भी ये कर रहे हैं आजकल। तो इतना मुश्किल हो गया अब तो रातों को जाना, ख़ास तौर पे 8-9 बजे ऐसी जगह पे जहाँ पे देर है सन्नाटा है,
वहाँ से तो अवॉइड ही करना पड़ता है, वरना तो 2 मिनट में हर चीज़ लुट जाती है। और सबसे बड़ा मसला ये है कि जान का जो है वो कोई कीमत नहीं रही। आपको मोबाइल दे भी देंगे तो मार के चले बिल्कुल, जाते और हैं। आप ज़रा सा रेजिस्ट भी करते हैं, फॉर एग्जांपल आप कुछ बोलते हैं और आपको गोली मार देंगे, क्योंकि इस वक्त सबसे सस्ती चीज़ पाकिस्तान में जो है ना, या इस शहर में, वो इंसानी जान है। मोबाइल ज़्यादा महंगा है। ऐसा ही सही कह रहे हैं बिल्कुल कि मोबाइल शायद ज़्यादा महंगा है, लेकिन इंसानी जान बहुत ज़्यादा सस्ती है। और इंतहाई अफसोस होता है जब हम देखते हैं कि मोबाइल लेने के बावजूद भी लोग इतना मेंटली ट्रेंड हो चुके हैं कि भाई कोई मोबाइल लेने आए उसे दे दो, क्योंकि जान से बढ़कर नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी लोग दिन दहाड़े या रात के पहर में जिस टाइम भी आए सड़कों पर मार के चले जाते हैं। कोई डर, कोई खौफ नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप क्या लगती हैं ज़ुबैर की? मैं अज़हर की खाला लगती हूँ। सही। हाँ तो जी। ये जो इतनी वारदातों में इजाफा हो गया है, कहाँ उसकी क्या एक्टिविटी थी, आना जाना कितना था और किस तरह से जाना वाक़या पेश आया? मैं तो लाहौर में थी, मुझे तो इन लोगों ने बताया था कि इस तरह करके जो है ना वो उसको गोली लगी है और इस तरह उसको लेके जा रहे हैं अस्पताल में। मेरा एक कज़न मेरे साथ ऑनलाइन पे था, लाइन पे ही था। मैंने इससे पता किया, 15 मिनट के बाद उसकी डेथ हो गई। मेरी सिर्फ पंजाब हुकूमत से, एक वो कराची की हुकूमत से यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इसको कंट्रोल कर लें। आज तो हमारा अज़हर गया, ठीक है। इस कराची में जितने भी नौजवान हैं ना, वो सब हमें अज़हर की तरह ही नज़र आते हैं, ठीक है। मैं नहीं चाहती कि आज हम अज़हर को रो रहे हैं, कल को जितने भी हैं माए वो इसी तरह दूसरे अज़हर को भी रोए, ठीक है। खुदा के लिए ये हुकूमत जो बैठी हुई है उनको कंट्रोल करना चाहिए, ठीक आप है। उनकी खाला हैं, अज़हर की वालदा की कैसी तबीयत है, कैसी जाना, उनका क्या कहना है इस बारे में? अज़हर की खाला की, अज़हर की वालदा की तो बहुत जो है ना हालत ख़राब है। आपको खुद भी पता होगा कि एक माँ का जब जवान लाल जाता है तो उसकी क्या कंडीशन होती है। वो तो एक किस्म की आदि मर चुकी है, ठीक है। तो मेरी तो रिक्वेस्ट है कराची की हुकूमत से कि खुदा के लिए इस पे कंट्रोल डाल लें, ठीक है। क्योंकि जब तक वो कंट्रोल नहीं ना करेंगे तो मुझे तो लगता है आधा कराची इसी तरह डकैती में ही खाया जाएगा, ठीक है। क्योंकि जिस तरह की हुकूमत है तो बच्चे भी फिर वैसे के ही हैं, ठीक है। तो मेरी तो रिक्वेस्ट है कि खुसूसन कराची हुकूमत से कि वो कंट्रोल डाल लें इस चीज़ के ऊपर, सही, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप कौन है अज़हर के? मैं अज़हर का मामू हूँ और ये जितना बड़ा भी सानिया हुआ ये हमारे लिए जो ना ये नाकाबिले बर्दाश्त है। ये सारी ज़िंदगी हमारे साथ रहेगा। लिहाजा कहने का मकसद ये मोहल्ला, ये इलाका, ये सारा हमारा अपना है। यहाँ के जितने तमाम बच्चे हैं वो भी हमारे अपने हैं, ठीक है। कहने का मकसद ये है कि वो बच्चा हमारा नीचे आया है 2 मिनट के लिए, वो डाकू पीछे से आ रहे थे डकैती मार के और इधर आके उस बच्चे की इसी गली में वो पीछे से आ रहे थे। चोर की आवाज़ आ रही थी कि चोर पकड़ो। ऊपर से उसने डाकुओं को नीचे देखा तो यहीं बाइक खड़ी हुई थी उसकी 0 मीटर 125। वो उसकी 125 लेके जा रहे थे। उसने आवाज़ मारी तो इधर से वो बच्चा हमारे घर से वो नीचे उतरा है, उसको पकड़ा है। पकड़ने के बाद उससे हाथापाई हुई है। थोड़ी देर में उसने उसके पिस्टल पीछे कमर पे रख के फायर मार दिया, ठीक है। फिर उसको मेरे जो बहनोई है, मेरा भाई वो आए हैं, मेरी एक भांजी थी वो आई है, उन्होंने उसको धक्का दिया है। धक्का दे के उसको पकड़ने की कोशिश करी है। उन्होंने मेरे बहनोई को भी फायर मारा है हाथ पे, और वो जो एक फायर इन सामने वाले बच्चे को भी लगा, वो जो हॉस्पिटलाइज है, हाँ ज़ेरे इलाज है वो, ठीक है। कहने का मकसद कुछ देखें, आज हमारे इस इलाके के अंदर ये जितने भी बच्चे हैं इर्द गिर्द में, इधर वारदातें इतनी हो चुकी हैं, इतनी बढ़ चुकी हैं। कल मेरी जो है ना क्या नाम है, जितने भी मीडिया वाले आए थे, MNA MPA जितने भी आ रहे हैं, उनसे भी यही रिक्वेस्ट है मेरी कि खुदारा इसको कुछ जो ना इस पर थोड़ा कंट्रोल करें। कितने बजे का टाइम था जब ये सब कुछ हो रहा था? मैक्सिमम नहीं 9:30 आधी रात का वक्त नहीं है ये। आधी रात का वक्त नहीं है ये। आप ये देखें कि उनके जिगरे कितने खुले में, उनको बिल्कुल वो फ्री माइंड होकर सारी वारदातें करते हुए घूम रहे होंगे। उनको ना पुलिस का डर है, ना उन्हें रेंजर्स का डर है।
ये तो हमने अपनी मदद आपके तहत उनको पकड़ लिया। हमारा बच्चा एक तो चला ही गया, एक बेचारा ज़ेरे इलाज है। अब वो जाने वाला तो जान से चला गया। अब MNA-MPs आ रहे हैं, पुलिस वाले आ गए हैं, SP साहब आ गए, क्या यकीन दहानी करा के गए और क्या जाने वाले को ला सकते हैं? ये सब तो पहले कंट्रोल करने वाली सूरत हाल नहीं। यकीन दहानी तो यही है कि हम तो यही सोच रहे हैं कि वो हमारे लिए अफसोस के लिए आए हैं, लेकिन हमारे जो मुतालबात हैं उनसे वो यही हैं कि हमारे घर का, वो मेरी बहन का अकेला कफील, उस घर का अकेला कफील था वो बच्चा ना, ठीक है। बहन भाई कोई नहीं है उसके बहन भाई हैं, 2 बहनें हैं, वो छोटे हैं, एक उससे छोटा भाई ये है, ठीक है। मेरी गुजारिश है हुकूमत से कि वो अकेला कफील बच्चा था, लिहाजा खुदारा उस बच्चे के लिए भी, उस बच्चे की वजह से ही इन बच्चों पे थोड़ा सा, इन बच्चों के लिए कुछ सोचा जाए। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है बेटा आपका? वालेकुम अस्सलाम, मेरा नाम हमाद मसूद है। हमाद, आप छोटे भाई हो सर के? मैं अजहर से छोटा हूँ। जिस वक्त ये वाक़या हुआ था आप घर में ही मौजूद थे? मैं घर में ही मौजूद था। उस टाइम पे अचानक भाई नीचे उतरे। नीचे उतरते के साथ ही एकदम से शोर की आवाज़ आई है, जिसकी सूरत में हम लोग नीचे उतरे। हमने देखा सामने से भाई को गोली मारी है उसने, और वो बाइक पे बैठकर जा रहा था सामने से। और उसके बाइक भी ले गया? बाइक नहीं लेके जा सका वो। अच्छा। वो जैसे ही भागने लगा उसको पापा ने पकड़ा है, जो कि पापा ने उसकी पिस्टल वगैरह पकड़ी, उसने फायर खोल दिए थे, जिसमें पापा के हाथ पे भी बुलेट लगती हुई गई है। और इसमें क्या बताऊँ आपको, अम्मी अब पापा की कैसे बहुत आप जानती हैं किस्सा, क्या बताऊँ। कुछ कहना चाहते हो बेटा हम? अब जो लोग आ रहे हैं, जो लोग सुन रहे हैं, उनसे कुछ कहना चाहते हैं आपके? आप यंग हो, आप भी निकलोगे, यहाँ पे नौजवान ने रोजगार के लिए निकलना है, अगर ऐसे ही हालात रहे तो कैसे चलेगा? ये इस कंडीशन में क्या कहेंगे, मुझे आप बताएं ना, आप भी माशाल्लाह समझदार हैं, ये कंडीशन में कुछ कह सकते हैं? इनके वालिद साहब से आप मिलेंगे ना, जो मेरे बहनोई हैं, आप उनकी कंडीशन देखेंगे ना तो आप खुद कहेंगे कि ये वो जो बच्चा चला गया वो इस घर का सरदार था, वो उस घर का कफील था। सही कह रहे हैं आप, दुरुस्त कह रहे हैं। क्या हुकूमत वालों को नहीं पता? इतनी मीडिया आ गई है, इतना सिस्टम हो गया है, इतनी सारी दुनिया ने देख लिया है, सारी दुनिया को पता है। उनको हमसे रब्ता करना चाहिए या हमें उनसे रब्ता करना चाहिए? बिल्कुल ऐसा ही है, बहुत दुख और तकलीफ की बात है। अल्लाह ताला आप लोगों को सब्र दे। इंतहाई यकीनन अफसोसनाक वाक़या। इन्होंने बताया कि सामने भी घर में जो है वो भी यंग बच्चा है, कोई। 22 साल उसकी। अस्सलाम वालेकुम, आप कौन है? मैं चाचा हूँ। चाचा हैं आप? ये आप करीब ही रहते हैं? जी जी। क्या सूरत हाल होती है शाम में डकैती की वारदातों में इतना इजाफा होने की वजह क्या नज़र आ रही है आपको? यही है कि यहाँ पे कोई सिक्योरिटी नहीं है, कोई देखभाल नहीं है। यहाँ पुलिस आती है, सिर्फ उनको देख रही है कि मावा कौन खा रहा है, मैमपुरी कौन खा रहा है, गुटखा कौन खा रहा है, उसको पकड़ लिया, 100-200 लिए छोड़ दिया। ये जो दंदनाते फिर रहे हैं, लोगों को मारते फिर रहे हैं, इसके ऊपर कोई तवज्जो नहीं है, कोई गौर नहीं है, इनके लिए कोई सिक्योरिटी नहीं है, कोई मसला ही नहीं है। पहले बैरियर लगाए हुए थे, वो तक नहीं है कि गलियों में से चलो निकल के वो भाग जाते हैं, निकल जाते हैं, किस तरीके से कुछ भी काम कर जाते हैं। अब देखें ना, घर के बिल्कुल पास, घर पे आकर वो मार कर जा रहे हैं। घर के तो आप बताएं, आदमी इंसान कहाँ महफूज है? महफूज कहाँ रखेंगे आप अपने आप को? जब घर पे आके आदमी को मारा जा रहा है तो आदमी कहाँ महफूज समझेगा अपने आप को? क्या निकलेगा काम पे जाने वाला? क्या अपने बच्चों के लिए रोटी कमा के लाएगा? उसको यही डर रहेगा कि मैं आऊँगा या नहीं आऊँगा। इन चीज़ों पे कोई गौर ही नहीं है, हुकूमत का या गवर्नमेंट का, किसी का नहीं है। गरीब आदमी अभी ज़रा सी कोई मिस्टेक कर दे, पुलिस भी आ जाएगी, एजेंसी भी आ जाएगी, उसके लिए अजाब खड़ा हो जाएगा। इन लोगों को कोई पकड़ने वाला नहीं है। अब ये देखें कि ये इनके मामू हैं सगे, ये मेरे भाई हैं, ठीक है। ये लाहौर से, ये खुद मीडिया में होते हैं, ठीक है। ये वहाँ से अपने सारे मामलात, अपना चैप्टर सारा देखकर, छुट्टी लेकर, क्या मामलात कर कर अपने सारा इस बच्चे के लिए आए हैं। सही बात है, हालात इंतहाई ख़राब हैं। आप लोग इसी इलाके में रहते हैं? जो है ना वो किसी भी किस्म का जो है ना रब्ता नहीं कर रही है, और जो ना लोगों को यहाँ मरने के लिए छोड़ा हुआ है। कोई सिक्योरिटी इंतजामात नहीं है। यहाँ बैरियर अगर गलियों में लग जाएंगे तो क्या इशू है? हाँ, ज़ाहिर है शहरी कुछ तो करेंगे अपनी हिफाजत के लिए। फिर गली मेले वाले पूछ कर आ जाएं कि भाई हमने खोलना है, वो खोल कर आ जाएंगे। लेकिन इन डकैतों से तो जान छूटेगी ना, भाग तो नहीं सकेंगे, निकल तो नहीं सकेंगे, इतनी स्पीड से जा तो नहीं सकेंगे। वो भी सोचेंगे आधे टाइम कि यार हम निकलें, कहाँ से निकलेंगे? अब उनको हर तरफ से गलियाँ खुली मिली हुई हैं, बस आते हैं और काम करा और गए। आजकल के दौर में खुद गो हेड दे देना कि भाई तुम मकसद अपने मदद आपकी खुद करो, फिर अवाम वो काम करेगी
फिर ये खड़े हो जाएंगे, फिर कानून, इनको सारे कानून नज़र आ जाएंगे। 40 से 45 साल हो गए हैं पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है यहाँ पे सियासत क्या, कूड़े की सियासत है, यहाँ पे सीवरेज की सियासत है, यहाँ पर गंद की सियासत है, गंदी सियासत। आज तक कभी भी, आप सारा दिन माशाल्लाह इंटरव्यूज़ करती होंगी, आपको क्राइम रेट्स का मेरे से ज़्यादा पता होगा कराची शहर का, तो आज तक इसके ऊपर काम नहीं हो सका। इवन के मेरे ख्याल में स्नैचिंग लाहौर में भी है, हर शहर में, लेकिन इस तरह नहीं है कि गाड़ी छीनने आए हैं, कोई गाड़ी छीनने या बाइक छीनने आए हैं तो बंदा मार के चले गए हैं। हाँ, वो उठाते हैं बाहर से, किसी ने अगर जो बाइक छोड़ दी है तो कोई आएगा हैंडल तोड़ के ले जाएंगे। हाँ, अगर जो बाइक के करीब खड़ा नहीं, उसके करीब नहीं आएगा डकैत, स्नैचर उसके करीब नहीं आएगा। यहाँ पर क्या ऐसी पुश्त बनाई है डकैतों के पास कि वो आते हैं, आज तो उसको मार दिया, असला आम हो गया ना, असला हर किसी के पास असला आम हो गया। कैसे हो गया? या तो पुलिस वालों के हाथ में वो पावर ही नहीं है कि वो किसी को पकड़ सकें, या उन लोगों के पीछे कोई ऐसे हाथ हैं जो उनको छुड़ा लिया जाता है। इन्होंने मार दिया, अगर जो ना मारा होता पुलिस वाले उठा के ले जाते तो क्या बात है कि वो महीना नहीं 2 महीने बाद बाहर आ जाता। कोई इस चीज़ का सबूत दे सकता है, प्रूफ दे सकता है? ये मिडिल क्लास लोग, लोअर तबके के लोग हैं बेचारे, इन्होंने कहाँ उसका पीछा करना है? ये अपनी रोजी रोटी कमाएंगे, 2 वक्त का खाना खाना है इन्होंने, ये हर वक्त उस बंदे का पीछा नहीं कर सकते, उसको फांसी के तख्ते तक नहीं पहुंचा सकते। आखिरी टाइम पे पुलिस ने कोई सास बास करके ज़मानत हो जाएगी जी कि ऐसे था वैसे था, ये था वो था। आपको पता पाकिस्तान का कानून माशाल्लाह, इससे बेहतर कानून किसी दुनिया में कहीं का भी नहीं। वैसे भी पुलिस का कोर्ट कचहरी से इतना कतराते हैं, डरते हैं कि बहुत लंबा हो जाएगा। लेकिन ये चीज़ है कि ये इस चीज़ का 40-45 साल से जियो भुट्टो के नारे लगते हैं, मुल्क बचाने निकले हैं, महंगाई कम करने निकले हैं, ठीक है, पीडीएम बन जाती है, सारी पार्टीज एक हो जाती है, इमरान खान को निहत्ता कर दिया जाता है। चलें, मुझे इमरान खान से भी कोई लेना देना नहीं है, आप कुछ काम तो करें आगे, आपकी हुकूमत बन गई, आपका वज़ीर आज़म बन गया, सिंध आपके पास है, आपके पास फेडरल आपके पास है, आप कुछ तो करो, करके तो दिखाओ। आप कहते हो कि जी पेट्रोल हम आगे सस्ता कर देंगे, हम इमरान खान ने 150 पे लॉक किया था, इन्होंने आके 250 पे ले गए। अवाम ने इस उम्मीद से इनका साथ दिया, इनके लॉन्ग मार्चेस का, इसके अलावा वहाँ पे जाके इनके साथ खड़े हो गए। चलो जी, इमरान खान ने बहुत महंगाई कर दी थी, आसमान पे ले गया था महंगाई को, इन्होंने आके ज़मीन के नीचे तो नहीं ले गए, इन्होंने, उसने 2 गुना की तो इन्होंने 4 गुना कर दी। बेसिकली ये लोग इस मुल्क को नहीं सुधार सकते, इनके बस की बात नहीं है। जब तक अवाम अपने लिए खड़ी नहीं होगी, आज ये बच्चा गया है, ऐसे पता नहीं कितने सैकड़ों बच्चे चले गए हैं, एक बच्चा नहीं गया, ये सैकड़ों हज़ारों बच्चे चले गए होंगे अब तक। इनको क्या अब आज मैं नमाज जनाजा पढ़ रहा था, तो पढ़ने के लिए गया तो वहाँ पे वो अमीर जमात इस्लामी साहब भी आए, कोई 2-3 पॉलिटिशियंस भी आए, मुझे सियासत चमका रहे थे उन्होंने मेरे सामने। मुझे, क्योंकि मैं भी आप ही की लाइन से हूँ तो मैं समझता हूँ, बंदे के फेस एक्सप्रेशन पढ़ लेता हूँ, तो जैसे ड्रामेबाजी हो रही थी। इसको आपने करना है, आप रेडियो वालों से रब्ता करें, आप व्हाट्सएप ग्रुप बनाएं, आप ये करें, आप वो करें, आप तस्वीरें मंगवाएं, कोई मशकूक आदमी देखो, बुलशिट है क्या? ऐसा होने लगा तो फिर क्या ही बात है, सारे वाक़यात खत्म हो जाएंगे। ऐसे कानून चलते हैं, ऐसे पुलिस पकड़ती है स्नैचर्स को। सही। मैं तकरीबन अभी कल रात से आया हूँ, बल्कि आज सुबह आया हूँ, सुबह से लेके मैंने अभी तक कोई गश्त करने वाली गाड़ी नहीं देखी यहाँ पे, कोई एक बाइक नहीं देखी यहाँ पे कोई गश्त कर रही हो इलाके का। जिस तरह लाहौर में है ना, डॉल्फिन है, उसके अलावा कोई 1-2 पुलिस और हैं, इवन के वहाँ पे वो पीरू है गाड़ी, वो भी गश्त करती रहती है। यहाँ में इतना बड़ा शहर है, कभी किसी दौर में इसको रोशनियों का शहर कहा जाता था, अब इसको गंद का शहर कहा जाता है। मसला वही है कि आपने डॉल्फिन का जिक्र किया तो मुझे याद आ गया, यहाँ स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट भी आया, स्मार्ट पुलिस का कॉन्सेप्ट भी आया जी, बाइक्स भी दी गई, लेकिन उसके बाद हमें तो कोई गश्त करता हुआ कभी नज़र नहीं आया, या वो स्मार्ट पुलिस ने हमें कोई कार्रवाई करती हुई दिखाई दी, कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। लोग अपनी मदद आपके तहत ही जो कुछ कर लेते हैं कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप यहीं पे रहते हो, आपने देखा था क्या हुआ था? नहीं, मैं जॉब पे था। ठीक, तो यहाँ क्या सूरत हाल है इलाके में, कितनी छीना झपटी और चोरी की वारदातों में इजाफा हो गया है? बहुत ज़्यादा हो रही है, छीना झपटी बहुत ज़्यादा हो रही है, समझ लो हर गली के कोने पे ये वारदातें हो रही हैं। आते हैं, रिश्ता लगते हैं और ले जाते हैं।
क्या कर सकता है बंदा, आम बंदा क्या कर सकता है। सिलसिला जारी रहा है। इस हादसे के बाद भी 2 दिन तक ये सिलसिला जारी रहा है। वो आते रहे जाते रहे, यहाँ पे बंदों को तो लूट कर पुलिस को शिकायत करते हैं आप लोग? अपने अहले इलाका ने कंप्लेन करते हैं, क्या होता है? छीन लेते हैं तो उनके यहाँ पे FIR कटवाते हैं जाके। मोबाइल का कभी मिला है किसी को मोबाइल, किसी की बाइक वापस? मिलती ही नहीं है। FIR काटते हैं, इनका काम है FIR काट के सिर्फ आगे पहुँचा देना। FIR काट के आगे पहुँचाएंगे, क्या कर लेंगे? ये हमारा भाई चलेगा, वापसी नहीं आएगा। छोटा भाई पहली बात उनको समझ नहीं आ रही कि ये लोग इस तरह असले किसी को भी क्यों अवॉइड कर देते हैं कि ये आप असला ले जाए। और वो एक बात, ये मीडिया अगर आपकी पावरफुल है तो ये मीडिया बहुत पहुंचाए पुलिस तक। ये गाड़ी AFR नंबर प्लेट थी 17 मॉडल 2000, जो सिर्फ पुलिस लोगों के पास होती है, जो सिर्फ पुलिस थाने से निकलती है गाड़ी। वो गाड़ी डकैत किस तरह ले घूम रहा है, वो रजिस्टर्ड वेपन डकैत ले घूम रहा है, ये पुलिस कुछ नहीं कर पा रही है। या हम डकैतों से फाइट कर रहे हैं, या नौजवान डकैत से फाइट करके अगर मर जाता, कल कोई मैं मर जाता, मेरे फादर को कुछ हो जाता, कौन जिम्मेदार होता? वो तो बोलते थे आप लोगों ने फाइट करी, छोड़ देते। हम किस तरह छोड़ दें? एक जान और चली गई है वैसे ही। ये आप लोगों का काम है, आप मीडिया पावरफुल चीज़ है, आप आगे इस बात को पहुँचाएँ, इसको एंड तक लेके जाएँ। जो आखिरी जो मुजरिम है ना, उसको हमारे सामने लाएँ। वो जो भाग चुका है, जो भागा, एक यहाँ मर चुका है। 2 लड़के थे? 2 लड़के थे। एक लड़का मर गया। कैसे मरा वो उसको अवाम ने बहुत बुरा मारा और एक यहाँ से वो भाग गया था। समझ लो उसको ही पकड़ने, वो हैवी जान का था जिसको मारा है, वो बहुत हैवी जान का था, उसको समझ लो उसको ही पकड़ा हुआ था। वो एक भाग गया था, बाकी जो जिसके गोली लगी हुई थी कजन के, वो पड़ा हुआ था वो वहाँ पर। पुलिस का काम है यहाँ पर बैरियर लगवाएं, यहाँ एक गार्ड बिठवाएं। गार्ड को हम तनख्वाह देंगे, गली गली अगर एक घर 500 रुपये 2000 1500 दे रहे हैं ना, तो एक गार्ड बैठ जाएगा, उसकी सैलरी बन जाएगी। तुम्हारा क्या जा रहा है, गरीब को उसकी सैलरी मिलेगी और एक गरीब औलाद के बच्चे और एक गरीब औलाद बचेगी। लेकिन नहीं, कोई बैरियर नहीं लग रहा, कोई कुछ नहीं हो रहा। पुलिस सो रही है, गवर्नमेंट भी सो रही है, आवाम बेचारी मर रही है, महंगाई होते जा रही है। तेल आटा कहाँ पहुँच गया, कहाँ 650 किलो, 650 रुपये 10 किलो आटा था, अब 1000 रुपये किलो आटा आ रहा है। 1000 भी नहीं, 1000 100 200 आटा आ रहा है। गरीब बंदे क्या करेंगे? अगर आप लोग मीडिया पावरफुल है, आप लोग इसको बात को आगे लेके जाए ना, हम तो नहीं लेके जा सकते, हम तो सिंपल बंदे हैं। ये जब आप बात सुनते हैं तो आपको अंदाज़ा होता है कि ये हमारी यंग जनरेशन है, ये हमारे बच्चे हैं जो आने वाला कल है, इनके पास सॉल्यूशंस मौजूद हैं। आपने सुन लिया कि क्या क्या हो सकता है, मैं अपने मुंह से क्या बोलूँ, आपने खुद ही सब कुछ सुन लिया। तो हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारों को, हमारी हुकूमतों को ये मसाइल और इनके हल क्यों नज़र नहीं आते? और बहुत छोटे छोटे से एक्शंस हैं जिन्हें लेना शुरू किया जाए तो शायद हालात बेहतर हों, लेकिन नहीं, बस खुला जिन्हें सब बेकाबू हैं और जिसका जो दिल चाहे वो कर रहे हैं। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। अस्सलाम। ये एक यकीनन एक अफसोसनाक वाक़या आपकी गली मोहल्ले में हुआ है। इसके अलावा शहर में जहाँ निकलो ऐसी ही वारदातें हो रही हैं। इस कदर डर खौफ लोगों के अंदर बैठता जा रहा है। क्या नज़र आता है और कितना अफसोसनाक वाक़या, आवाम के अंदर इतना खौफ और राज फैल जाता है, एक भी ऐसा गली का बच्चा चला जाता है। बस ये मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि इलाके में सिक्योरिटी के हवाले से जो पहले MQM ने जो बैरियर्स लगाए थे ना, उनको दोबारा नफ्स कर दिया जाए ताकि इस तरह की वारदातें कम हो जाएगी। जब तक वो बैरियर्स लगे हुए थे ना तो रोड तक थे ये मामला, अभी हमारे घरों पे आ गए हैं, गलियों में आ गए हैं, महल्ले में, मार्केटों में। वरना इससे पहले ये चीज़ें हमारी गली महल्लों में नहीं हुआ करती थी। हम सोच भी नहीं सकते थे रात को 3 बजे 4 बजे हमारे को कभी भी ऐसा मतलब कि हमारे महल्ले में कोई हमें आके लूटेगा, और ये 8 साढ़े 8 बजे का वाक़या बता रहे हैं। 9:30 बजे का वाक़या है। इत्तेफाक से मैं भी घर में घुसा ही था और ये वाक़या पीछे से हुआ है। और बस मेरे सामने दूसरा फायर लगा था, वो दूसरे लड़के को मेरे सामने लगा था जब मैं घर से निकला हूँ। तो बाकी ये है कि ये बैरियर्स वगैरह लगा दें। और IG साहब ने एक बड़ी अच्छी बात बोली है कि आप मज़ामत ना करें, लेकिन जिसका जो नुकसान हो रहा है आप गवर्नमेंट को चाहिए कि वो उसका नुकसान पूरा कर दे। कोई मज़ामत नहीं करेगा, कोई अजाला नहीं है। देखिए जान चली जाए, जाने वाले तो चला गया, उसका कोई अजाला नहीं हो सकता। नहीं, जान की बात नहीं कर रहा मैं। जैसे अगर मेरा मोबाइल छिनता है या मेरी बाइक छिनती है तो वो गवर्नमेंट को चाहिए, अगर वो बरामद नहीं कर सकते
तो कम से कम उसके पैसे दे दें या उसको नहीं दिला दें, बस इतनी सी बात है। यहाँ तो लोगों की जान इतनी जो है सस्ती हुई है कि कोई पुरसाने हाल नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, क्या सूरत हाल होती है आपके यहाँ शाम में इस इलाके में और किस कदर वारदातें बढ़ गई हैं? यहाँ पे तो ये मैं यहाँ 2.5 नंबर पे बैठता हूँ। ये भाई का बच्चा था, मेरा सगे भाई का बच्चा है, छोटा भतीजा है, मेरा भतीजा। कहने का मकसद है कि यहाँ पे आए दिन होती है, हम रोड पे होते हैं ना, हम देखते हैं सेफ्टी तो कहीं पे भी नहीं। इंसान किसी जगह भी चला जाए, किसी कच्ची आबादी में चला जाए, किसी पक्की आबादी में चला जाए, सेफ कहीं नहीं है। बस अल्लाह का नाम लेके चलते जाओ, जितनी ज़िंदगी है जी के अपने घर आ जाओ। ये सब कहने की बातें कि ये वो है फलाना है, देखो जान की जो ना ये अल्लाह के कोई कीमत नहीं है। कोई कीमत नहीं है और सबका किसी का नहीं पता, एक मैं ही नहीं दुनिया है। कोई जाता है, वो सुबह जाता है, शाम को आता है, और उसको क्या पता कब क्या हो जाए, ये अल्लाह के माल है। लेकिन थोड़ा ये है कि जो ये आजकल वारदात है, एक छोटा सा मोबाइल है 500 रुपये का, वो मोबाइल दे दो और 40 रुपये जेब में, ये लो भाई 40 रुपये भी दे दो, 40 रुपये भी दे दो, मोबाइल भी दे दो। तो इस तरह की हरकतें हैं। और नहीं दो या उनसे थोड़ी सी अल्लाह माफ़ करे, ताकत में तो नहीं थे, लेकिन ज़रूरत क्या है कि 100, 200, 500 के लिए अपनी जान से खेले कि ले जा भाई, मिलेरिया में आप चले जाओ, आए दिन वाक़िया है। शहर का कोई इलाका महफूज है? घर के बाहर, घर के गली के कोने पे, हर गली में हो रहा है, हर गली में हो रहा है, हर गली के अंदर ऐसा हुआ है, इधर भी हुआ है, आगे गली के अंदर भी हुआ है। इंसान को मार देना ऐसे है जैसे किसी जानवर को जो ना 81 की गोली देकर मार दिया। इस वक्त ऐसा हुआ है, कोई सहूलत नहीं है, कोई फायदा नहीं है किसी जगह पे भी। आप समझते हैं कि कानून नाफिज करने वाले इदारे अगर बर वक्त सजाएं दें, मुजरिमान को सामने लाएं, तो ये इस क्राइम रेट में कमी आ सकती है? अगर कुछ ऐसा हो जाए जैसे कि एक ही दफ़ा करे, अगर कुछ ऐसा कानून जैसे सऊदीया में चले आओ, आप दुकान खुली छोड़ के चले आओ, कोई कील नहीं उठाता, क्यों? ऐसा कानून है ना कोई। अब यहाँ तो जवान बच्चा जिसके ऊपर सारा घर था, पूरा बच्चों का, है ना, अब वो चला गया। ये छोटे छोटे बच्चे अभी जिसकी आप बात सुने थे इतने जज्बात, वो छोटा भाई था, वो क्योंकि जब से इंतकाल हुआ, जब से वो कोई ना कोई आ रहा है। नहीं, जाहिर है तकलीफ में है वो, और आप बच्चा सभी तकलीफ में हैं। हम भी तकलीफ में है बहुत ज़्यादा, लेकिन बच्चा हमारा ऐसा जो है ना, आज तो हमारे साथ हुआ कि खुदा कल किसी और के बच्चे के लिए सहूलत बना दो। हर वाक़या होता है, उसके बाद सब यही कहते हैं कि कुछ तो ऐसा करें कि आने वाले बच्चों के लिए जो है ना वो आसानी हो, लेकिन ऐसा कुछ होता हुआ नज़र नहीं आता। एक के बाद दूसरा शख्स जा रहा है और बस। अस्सलाम वालेकुम, आप कौन है उसकी? मैं बहन हूँ। आप उसकी बहन हैं? जी। किस तरह ये वाक़या हुआ? और ज़ाहिर है वो तो चला गया, एक जाने वाला शख्स है, लेकिन ज़ाहिर है जान का कोई तलाफ़ी नहीं होती, लेकिन ये इसी तरह से मुजरिम दंदनाते फिर रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं। कोई नहीं पूछा। कराची में एक उठता है और एक गिरता है, गली गली में ये मोल रहा होगा, किसी का कोई कहाँ पर किसी का जोर नहीं चलता। एक किसी से कोई मोबाइल छीनता हुआ मर रहा है, कोई बाइक छीनता हुआ किसी को मार रहे हैं, आम हो चुका कराची में। तो ये गली गली में कहीं पे भी चले जाओ, कराची कोई से भी शहर में चले जाओ, ये तो आम हो चुका हुआ। अब ये देखो ना, इस घर में देखो सबसे बड़ा बच्चा यही था, पूरे घर का दादा मदा चलाने वाला यही बच्चा था। अब उसकी माँ पे इस टाइम क्या बीत रही होगी आप ये देखिए, उसका 1 मिनट उसका सब्र नहीं हो रहा। उसके नाने मामे कहाँ दूर लाहौर से आए, जिसकी वजह से जनाजा 2 दिन तक रखा गया। और एक नहीं, वो 35 अफराद लाहौर से आए, और इतनी दूर से आना भी आसान नहीं है। कुछ मुल्तान से आए, कुछ लाहौर से इस टाइम 35 अफराद आए हैं, जो उसके लाहौर नाने मामे पूरे बैठे हुए। दुरुस्त बात है, हर सही कह रही हैं आप, इंतहाई तकलीफ। लेकिन एक जो बेटे को तो लगी थी ना, बाप के भी हाथ पे गोली, क्यों मेरा भाई है जो मेरा भतीजा है, बाप के हाथ पे भी लगी है। अब बेटा तो चला गया, और जो बाप कमाने वाला वो भी हाथ को लगे बैठ के, तो घर बताओ कौन चलाएगा भैया? सही बात है। और एक ये बस एक बाइक के पीछे सब एक सिर्फ बाइक के पीछे, सिर्फ एक बाइक के पीछे उनने आवाज़ लगाई है कि रुको मैं आ रहा हूँ, तो जिन्होंने आए थे उन्होंने बोला आ जाओ नीचे। बाकायदे मुकाबला करा है। छोटी बहन है 12-13 साल की, उसने भी मारा है, और बहन के हाथों में दम निकला उसका। छोटी बहन है 12 साल की, कैसी है बहन को भी तो बिल्कुल होश नहीं आ रहा है, 1 मिनट भी आँख खुलती है इसको रोने से ख़त्म नहीं जान चोरी। जो बता जिसकी उम्र अभी 13 साल की उम्र है, उसके हाथों में भाई का दम निकला है। बहन ने भी उसको, जो आए थे लड़के, उसको पत्थर रखे मारा, ईंट रखे मारी, थोड़े मेरे भाई को अच्छा खासा मुकाबला करा बाकायदगी से।
बात यह है कि आपने एक पूरा घर तबाह कर दिया एक बाइक के चक्कर में। वो बच्ची जो 12-13 साल की है, वो जब बड़ी होगी तो उस ट्रॉमा के साथ बड़ी होगी कि क्या हुआ उसके भाई के साथ, क्या नहीं हुआ। जिस बच्ची के हाथ दो बहनें, एक बहन रोटी बना रही थी, एक बहन रोटी बना रही थी, एक बहन छोटी वाले करीब में थी। उन्होंने देखा कि बाहर शोर शराबा उठ के भागी, तो बड़ी बहन भी उठ के भागी, लेकिन जितने बड़ी एक छोटी वाली ने तो उठा के पत्थर उसको मारे, जो उसके हाथ में था उसको मारा, लेकिन बस भाई को नहीं बचा सकी। शहरी बस ये है कि अपनी मदद आपके तहत जो कर सकते हैं वो कर रहे हैं और करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं। अब सवाल ये है जी, कितने हैं, कोई ऐसे मसले में नहीं आता। आज आप आए, कल आप भी चले जाओगे। सही कह रही हैं आप। 2 दिन जो है वो खबरों की जीनत रहते हैं, उसके बाद ख़त्म। मसला सिर्फ यही है कि कोई एक्शन नहीं लेता, किसी के सर पे जूनी नहीं थी जिसके घर में लोग जा रहे हैं। अगर फिगर्स की बात करें, अब तक कराची शहर में इस साल का रिकॉर्ड ये है कि 110 से ज़ायद लोग सिर्फ और सिर्फ स्ट्रीट क्राइम का शिकार हो चुके हैं, जिनसे मोबाइल छीने गए, बाइक छीनी गई, और उन्हें दिन दहाड़े सड़कों पर, गलियों में, मोहल्लों में, जहां दिल चाहा, जहां रेजिस्टेंस मिली, उन्हें गोली मार दी गई। इस शख्स का जो बच्चा यहाँ गया अजहर, उसका अपनी बहन के हाथों में दम निकला। उस बहन को आपने इमोशनल ड्रेन में डाल दिया, इमोशनल डैमेज में डाल दिया। साइकोलॉजिकली किस हद तक बुरा इम्पैक्ट जाता है कि आप अपनी जान, अपने जवान भाई की जान एक जवान बच्ची के हाथों में निकल रही हो, तो वो किस हमसे बात करने के लायक नहीं है, इस स्टेट में नहीं है उनकी माँ बहन है कि वो हमसे बात कर सकें। इस कदर दुख, दर्द और तकलीफ़ में है, लेकिन इस तकलीफ़ का, इस दुख का, दर्द का अजाला सिर्फ यहाँ चक्कर लगाने से नहीं होगा, मीडिया पर खबर नशर करने से नहीं होगा। कोई एक्शन प्लान की ज़रूरत है। और आगे कई अज़र हैं जो इस गली मोहल्ले में रहते हैं, इस शहर में रहते हैं, उन सब के लिए खुदारा सोचें, निकलें और कोई एक्शन प्लान, कोई कानून नाफिज करने वाले इदारे, हमारी अदालतें, कोई हमारी हुकूमतें खुदारा होश के नाखुन लें कि अब बहुत हो चुका। कराची वाले मज़ीद लाशें उठाने के काबिल नहीं हैं, थक चुके हैं। रमशा कमल और न्यूज़ नाइट की टीम को दीजिए इजाज़त। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।